हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 74 एंड 75 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे टॉपिक्स एविडेंस एक्ट के हम कवर कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहां जाके इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन 74 एंड 75 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बात करता है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। हमारे एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक है पब्लिक डॉक्यूमेंट और एक है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो आइए इनको जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन 74 की। नाउ सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करता है। ओके, दिस सेक्शन क्लैरिफाइज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये कहता है कि दो तरीके के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला वो डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्म करते हैं एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ, पहला एक्ट ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी नेमली द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। दूसरा ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स, और तीसरा ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया और ऑफ कॉमनवेल्थ और ऑफ अ फॉरेन कंट्री। कहने का ये मतलब है कि अगर गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी है, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या फिर कोई अदर ऑफिशियल बॉडी हो, या कोई ट्राइब्यूनल हो, या फिर कोई लेजिस्लेटिव जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, अपने काम के डिस्पेंस करते समय अगर कोई क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है, उसका कोई रिकॉर्ड बनता है उसके काम का, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ओके, दूसरे होते हैं वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बनते हैं जो कि रजिस्टर किए जाते हैं पब्लिक ऑफिसेज में। ओके, फॉर एग्जांपल द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड देयरफॉर दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। कहने का ये मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनली तो पब्लिक डॉक्यूमेंट के एम्बिट में नहीं आते हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट के स्फेयर में नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि वो पब्लिक ऑफिसर्स में उन्हें रजिस्टर करते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का मेमोरेंडम, एक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, ये जो होते हैं ये एक्चुअली में पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, बट चूंकि इनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ हम क्या करते हैं? रजिस्टर करते हैं, इसीलिए ये बन जाते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब एक केस था नरोत्तम दास वर्सेस मसद्दर अली। ओके, इसमें कोर्ट ने ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है इस एक्सप्रेशन का मतलब बताया था और बोला था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर दोज रिकॉर्ड्स व्हिच अ गवर्नमेंट यूनिट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज इंपोज्ड बाय लॉ। ओके, वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिट को रखने पड़ते हैं, दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप, ठीक है, इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, अपने ड्यूटीज का निर्वहन करने के उसमें कोर्स में, ठीक है, उनको ये डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और ये डॉक्यूमेंट क्या बन जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। दूसरा है केस रंगराजू वर्सेस कान्याल। इस केस में ये कहा गया था कि सच डॉक्यूमेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। इनको कौन प्रिपेयर करे? इनको हमेशा एक पब्लिक सर्वेंट प्रिपेयर करना चाहिए इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, उसके ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में वो इसको प्रिपेयर करे। फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर वन मेड बाय द पब्लिक ऑफिसर फॉर द पर्पसेस ऑफ पब्लिक मेकिंग यूज ऑफ इट एंड बीइंग एबल टू रेफर इट। कहने का ये मतलब है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट वो तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको पब्लिक ऑफिसर तैयार करता है, और जो पब्लिक के लिए तैयार किए जाते हैं कि पब्लिक उनको कभी भी उनको देख सकती है और उनको रेफर कर सकती है, उसका कोई भी यूज कर सकती है। ओके, furthermore, it was held by the court that when a public has a right to inspect an official document, it becomes a public document. किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जब पब्लिक को इंस्पेक्ट करने का राइट मिल जाता है तो वो बन जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो एक तरीके से बताया गया है यहाँ पे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि सबसे पहले तो वो किसी जो है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बनाया गया होना चाहिए इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। दूसरा, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक यूज में लेके आ सके। ओके, तो ये होते हैं हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कुछ एग्जांपल है, देखिए, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, चार्जशीट जो होती है 173 के अंदर, ठीक है, वो 173 सीआरपीसी के अंदर, वो भी आपकी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। कन्फेशंस रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, दिस इज आल्सो पब्लिक डॉक्यूमेंट। डिपोजिशन ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, entry in register of power of attorney, entry in the register of power of attorney kept in the registration office. Now, sanction to prosecute,
नोटिस अंडर 106 ऑफ सीआरपीसी और रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी। ये लिस्ट जो है वो इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कि कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इन चीजों को पब्लिक डॉक्यूमेंट घोषित किया है। ये किस केस में किए गए हैं ये आपको जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कौन से केस में ये बोला गया था। आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि क्या ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो इस केस में आपको ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 75 पे आते हैं। सेक्शन 75 बहुत ही सिंपल सी बात कह देता है कि जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ओके, सेक्शन 75 क्लोजेस द लिस्ट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बाय डिक्लेयरिंग क्लोज ऑन द हील्स ऑफ 74 दैट ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट। सेक्शन 75 ये कह देता है कि जो डॉक्यूमेंट 74 में इंक्लूडेड नहीं है वो सारे के सारे क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे अ डीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अ मेमोरेंडम हो गया, लेटर हो गया, सेल डीड हो गया, ये सारे क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को समझा है। हमने ये देखा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, और हमने बाद में देखा है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी क्या होते हैं। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो बात करेंगे सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इस ऐप में आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही में जो रिसेंट जो केसेस होते हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियोस रेगुलरली बनाता रहता हूं। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए